जिसमें सांख्य योग से संबंधित वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके लोक पावनी गंगा की जो रचना की है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ऐसा प्रवर्तित महाग्रंथ जो सारे संसार का कल्याण करने वाला है। इस संसार में जो मनुष्य जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनका जन्म भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्नेव तत्र का परिदेवना। देहि नित्यम अबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इस संसार सागर में है अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में है और सदा ही यह आत्मा अबध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देख सकते हैं, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का वेत्ता हो सकता है। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और इस प्रकार से हे अर्जुन, भयाद रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख और दुख सबको बराबर समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाना। और इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को भी नहीं प्राप्त होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का कभी नाश नहीं होता है, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात इंद्रियों का जो तत्वबोध है, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 11वां मन है, फिर सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, फिर 5 महाभूत हैं, उसके बाद फिर 5 तन्मात्राएं हैं। यह जो 24 प्रकार के तत्व ज्ञान है, जिसे सांख्य शास्त्र में विस्तार पूर्वक महामुनि कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को निमित्त बना करके जिसका वर्णन किया गया है, ठीक उसी का वर्णन यहाँ पर भी त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार के तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उन साधनों में आसक्तिहीन होकर हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में ही स्थित होकर के योग और क्षेम की तुम कामना करो। इस प्रकार से अंतःकरण तुम्हारा जब हो जाएगा तो तुम्हें निश्चय ही संसार की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन विषयों पर कर्म करने, कर्म से मुक्ति पाने, कर्म के त्याग करने और अहमन्यता की शून्यता का होना, हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर
तथा सिद्धि और असिद्धि में भी समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो। समत्व ही वस्तुतः योग कहलाता है। अलम।